नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज के बाबूवाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस संरक्षक भर्ती के ये टॉप 40 प्रश्नों का ये 27वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बताइए आपने 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, महाराजा अग्रसेन सम्मान 2024 से किन्हें अलंकृत किया गया है? प्रश्न एक, महाराजा अग्रसेन सम्मान 2024 से किसे अलंकृत किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन सी, सियाराम अग्रवाल को। ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सामाजिक समरसत्ता के क्षेत्र में। ठीक है। और इसमें प्रथम किसे मिला था जब ये शुरू हुआ था? तो मिला था कुष्ठ निवारण संघ चापा को। ठीक। प्रश्न दो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। प्रश्न दो, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री है तो वह है तोखन साहू। ठीक। प्रश्न तीन देखिए, प्रश्न तीन है, छत्तीसगढ़ में मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? ये गुफा अभी अभी खोजी गई है, तो ये खोजी गई है खैरागढ़ सुई खदान में। खैरागढ़ सुई खदान में है। प्रश्न चार, नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य है? बताइए। प्रश्न चार, नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब। प्रश्न पांच, छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ वर्ष 2024-25 हेतु कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं वर्ष 24-25 हेतु? तो बनाए गए हैं 2739। 2739 बनाए गए हैं धान उपार्जन केंद्र छत्तीसगढ़ में वर्ष 24-25 हेतु। ठीक। ये हो गया छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर 1 से 5। अब 6 से 20 तक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके। ठीक दोस्तों, अब वीडियो को आप तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ में भूतापीय संयंत्र किस जिले में स्थापित है? छत्तीसगढ़ में भूतापीय संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो है बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में। बलरामपुर के पर्यटन स्थल देख लेते हैं। बलरामपुर में है तातापानी जहाँ गर्म पानी का फुहारा है। डिपाडी में है प्राचीन मंदिरों का समूह है, भग्न मंदिर है, और बेलसर में शिव मंदिर है बलरामपुर में। ठीक है। बलरामपुर। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? वो है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्या है? रायपुर में। और रायपुर में कौन कौन से स्टेडियम है? तो रायपुर में है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। ठीक है। और वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में है रायपुर के। ठीक। प्रश्नार्थ देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन क्रमांक क्या है? तो है 03। छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन का क्रमांक कोड क्या है? 03। ठीक है। और 01 है छत्तीसगढ़ का, 02 है छत्तीसगढ़ शासन का, 03 है छत्तीसगढ़ पुलिस का, 04 है रायपुर का। चलिए प्रश्न देखते हैं 9, छत्तीसगढ़ होम गार्ड्स या फिर नगर सेना का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ होम गार्ड ये नगर सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रायपुर में। ठीक है। कहाँ है? रायपुर में। अब रायपुर का पर्यटन स्थल देख लेते हैं। रायपुर में है दूधाधारी मठ, विवेकानंद सरोवर, महंत घासीदास संग्रहालय, पुरखोती मुक्तांगन, भांडल देव जैन मंदिर, बागेश्वर नाथ मंदिर, कौशल्या माता मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन ईट मंदिर, आरंग में शिव मंदिर है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जन्मस्थली है, चंपेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक, रायपुर का हो गया। चलिए प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न 10 देखिए, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चीरमिरी और भरतपुर ये जिला है, तो इसका जिला मुख्यालय कौन सा है बताइए?
इसका जिला मुख्यालय बताइए। तो ये है मनेंद्रगढ़। ठीक है, कौन सा है? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ ये किस में आता है? ये आता है सरगुजा संभाग में। ठीक है, और वहाँ क्या क्या है? वहाँ सीतामढ़ी गुफा है ना, मनेंद्रगढ़ में। पौंडी जगन्नाथ मंदिर है, देवी देवता के बहुत सारे मंदिर है, प्राचीन किला है, हिल स्टेशन है, कोटाडोल, भगवानपुर, चांग देवी मंदिर है, अशोककालीन मूर्तियां हैं। ठीक दोस्तों, तो कौन सा है इसमें? मनेंद्रगढ़। प्रश्न प्रश्न 10 का ऑप्शन ए। ठीक, प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। प्रश्न 12 देखिए, छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे आशीष अरोड़ा। ठीक है, और गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। कब से प्रारंभ हुआ था? 2001 से प्रारंभ हुआ था। ठीक, और अभी 2024 में किसे मिला है गुंडाधुर सम्मान? तो ये मिला छोटी मेहरा को। छोटी मेहरा को। ठीक, ठीक है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला शासिका कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन थी? तो थी ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, ये कौन थी? ये बस्तर की रानी थी। बस्तर की रानी थी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, छत्तीसगढ़ में छाता पहाड़ किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में छाता पहाड़ किस जिले में? तो ये है बलदा बाजार में। छाता पहाड़ कहाँ है? बलदा बाजार में। छाता पहाड़ कहाँ है? बलदा बाजार में। ठीक है, और छाता पहाड़ कहाँ है? बलदा बाजार में। और बलदा बाजार में क्या क्या है? तो वहाँ है चीता देवी मंदिर है, संत गुरु घासीदास की जन्म स्थली है, प्रसिद्ध जैत खाम है, और कबीर चबूतरा है, मालवी माता मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, परमेश्वरी देवी मंदिर है। ठीक है, बलदा बाजार में। प्रश्न 15 देखिए, छत्तीसगढ़ में तेल नदी किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में तेल नदी किस जिले में स्थित है? तो यह है गरियाबंद में। ऑप्शन डी गरियाबंद में है। ये गरियाबंद से उड़ीसा की ओर चल देती है ये नदी ना। और गरियाबंद के किसी स्थान से है उद्गम है? तो देवभोग स्थान है गरियाबंद में, वहां से तेल नदी निकलती है। ठीक, प्रश्न नंबर 16 देखिए, छत्तीसगढ़ में दुधवा जलाशय किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में दुधवा जलाशय किस जिले में है? देखिए दोस्तों, इसमें अगर धमतरी ऑप्शन होता ना, तो हम धमतरी को लेते। अगर इसमें कांकेर है तो हम कांकेर को ले रहे ना। तो ये दुधवा जलाशय दोनों जिले के बीच में ही स्थित है ना। और कौन सी नदी में है? तो ये है महानदी। महानदी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 65 के आसपास हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में 65 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो आप देख के टिक लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न 17 देखिए, छत्तीसगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो यह है जगदलपुर बस्तर। जगदलपुर या फिर बस्तर। ठीक है, चलिए इसका वो देख लेते हैं पर्यटन स्थल। तो यहाँ है आपका दंतेश्वरी मंदिर है, और चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, दंतेश्वरी मंदिर है, वहाँ पर राजमहल, दलपत सागर शिव मंदिर है, भग्न शिव मंदिर है, शिल्प ग्राम संग्रहालय है, महादेव मंदिर है ना, विष्णु मंदिर है। चलिए प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मोनेट इस्पात संयंत्र किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में मोनेट इस्पात संयंत्र किस जिले में है? तो यह है रायगढ़ में। कहाँ है?
रायगढ़ में। और रायगढ़ में क्या क्या है, वहाँ जिंदल स्टील प्लांट भी है ना, रायगढ़ में। और मोहनजोट मिल कहाँ है, ये भी रायगढ़ में। चलिए प्रश्न 19 देखिए, छत्तीसगढ़ में दिल्ली राजहरा और लौह अयस्क किस क्षेत्र में, किस जिले में है। छत्तीसगढ़ में दिल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र जो है किस जिले में है, तो यह है बालोद में, ऑप्शन डी, बालोद में। और क्या क्या है लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पे, डोंडी, लोहारा और दुल्की। ठीक, डोंडी, लोहारा और दुल्की। अच्छा, बालोद का वो देखना है पर्यटन स्थल, तो वहां है महापाषाणी स्मारक बहुत सारा है, मड़िया पार है, कुकुरदेव मंदिर है, कुकुरदेवर मंदिर है, और कपिलेश्वर तालाब है ना, गंगा मैया मंदिर है, गोरैया सिद्ध शक्तिपीठ है, कर्मा मंदिर है, बहादुर कलारिन माची, ये सब है यहाँ पर। चलिए छत्तीसगढ़ क्वेश्चन लास्ट प्रश्न देखिए 20वां, इसके बाद हम इंडिया करंट अफेयर देखेंगे, इंडिया जीके देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, छत्तीसगढ़ में धापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो वो करती है कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति करती है, कोरकू जनजाति करती है धापड़ी नृत्य। और कब कब करती है, ये बैसाख माह में करती है। ठीक दोस्तों, आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ये आपका 27वां पार्ट आ गया है ना। फिर अभी आने वाले कुछ पार्ट में आपको वो भी मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, मैथ्स, मैथ्स और उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो। और आपके एग्जाम के लिए 3-4 महीना बचे हैं, तो आप सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को अच्छे से देख डालो। और आपको पीडीएफ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट करो। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 देखते हैं, प्रश्न 21 देखते हैं, प्रश्न 21। प्रश्न 21, नवंबर 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था, नवंबर में 2024 में अमेरिका में चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो उसको किसने जीता था, तो उसको जीता था डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, चलिए प्रश्न 22, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे ऑप्शन बी, ग्लास्को में। प्रश्न 23, वर्तमान में G20 में कितने सदस्य शामिल हैं, वर्तमान में G20 में कितने सदस्य शामिल हैं, तो शामिल हैं ऑप्शन सी 21। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 24, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन थे। प्रश्न 24, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन थे, तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन ए। प्रश्न 25, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो आयोजित किया जाएगा बिहार में, ऑप्शन सी, बिहार। चलिए विविध प्रश्न देखते हैं अब ना, विविध प्रश्न देखते हैं। डीएनए की खोजकर्ता कौन है, डीएनए की खोजकर्ता कौन है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए बताइए डीएनए की खोजकर्ता कौन है, तो उसके खोजकर्ता है ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने खोज किया था डीएनए का, वाटसन एवं क्रिक ने। प्रश्न 27, श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या है, तो उसका नाम है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन ए। ऐसा ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना। 27 प्रश्न, 27 पार्ट हो गया है, आप सारे पार्ट को देख डालो ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे एग्जाम में आने लायक प्रश्न है पूरे के पूरे। चलिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। चलिए प्रश्न 28, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, प्रश्न 28, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत, यकृत, इसको लिवर भी बोलते हैं,
और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा पूछेगा तो क्या आएगा, तो है त्वचा। ठीक। प्रश्न 29, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है, बताइए। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वह है मोल। ऑप्शन सी, मोल। और ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो है कैंडला। ज्योति ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो है कैंडिला। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30, जीएसटी की कितनी दरें हैं, जीएसटी में कितनी दरें हैं, जीएसटी की कितनी दरें हैं, तो है 4 प्रकार की। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4 प्रकार की दरें हैं। ठीक है। और जीएसटी कब लागू हुआ था, तो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। चलिए, वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तुरंत, ना भूल जाओगे वरना। लाइक कर दो, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। वीडियो बनाने के लिए आगे, और पूरे वीडियो को देख डालो। आपके लिए 27 पार्ट ये आ गया, 28 पार्ट जल्द आएगा। और इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी मिलेंगे प्रश्न ना। चलिए प्रश्न 31 देखिए, कौन सी खरीफ फसल है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, बताओ। तो इसमें से खरीफ की फसल है, ऑप्शन है धान, ना। और ये गेहूं जो चना ये सब है रबी की फसल। ठीक है। ये रबी खरीफ की जो फसल है ना, इसको अच्छे से पढ़ के ना एक आध प्रश्न आ जाता है ऐसा। चलिए, सेबी की स्थापना कब हुई, बताइए। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ठीक। प्रश्न 33, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो वो यह है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है। और सबसे बड़ा झील पूछेगा ना, सबसे बड़ा झील तो वह है चिल्का झील। और सबसे बड़ा झील मीठा पानी का पूछेगा तो वह है वुलर झील। सबसे बड़ा मीठा पानी का झील तो है वुलर झील। सबसे बड़ा चिल्का झील ना। और खारे पानी का सबसे बड़ा झील बोलेगा वो है चिल्का झील। चलिए प्रश्न 34 देखिए, भारत में कितने भू आविष्टित राज्य है, भारत में कितने भू आविष्टित राज्य है, तो है ऑप्शन बी 5 ठो राज्य जो है भू आविष्टित है ना। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर देखो 35। प्रश्न 35 देखो, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वह है असम में। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुआ था इसका 1990 में, 1990 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए, बारडोली सत्याग्रह कब हुई थी, प्रश्न नंबर 36। बारडोली सत्याग्रह कब हुई थी, तो ये हुई थी 1928 में। इसके नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक। प्रश्न 27 देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, प्रश्न 37, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी, जो कि राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे, दार्शनिक गुरु बोलेगा तो थे लियो टॉलस्टॉय। दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। ठीक। प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38 देखिए, लास्ट 3 प्रश्न है। विहाबी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, विहाबी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन डी। और ये कब हुआ था, 1830 में, 1830 में हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था, पटना बिहार में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। ठीक। चलिए प्रश्न 39 देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है, प्रश्न 39, कंप्यूटर के जनक कौन है। कोई भाई बोल रहा था कंप्यूटर के प्रश्न लाओ, तो ये लोग कंप्यूटर के प्रश्न, कंप्यूटर के जनक कौन थे बताओ।
तो वो थे जनक थे चार्ल्स बेबेज। ऐसा ही प्रश्न आ जाता है ना। तो चार्ल्स बेबेज थे। और कब किया था इन्होंने? 1822 में। 1822 में। 1822 में किया था। चलिए, प्रश्न 40 देखिए, विंडो क्या है? विंडो इनमें से क्या है? तो विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। विंडो का निर्माण कौन किया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हुआ है ना, विंडो का निर्माण हुआ है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। और संस्थापक कौन है विंडो के? तो है बिल गेट्स। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका 27वां पार्ट कंप्लीट। ये हो गया आपका 27वां पार्ट कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी जल्दी आए ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करो। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और जो नए होंगे नए स्टूडेंट, वो पूरे पार्ट को देख लो और नोट कर लो। और आपको पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल में ना, वो मेरे को कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।